भाई हम अक्सर उन लोगों के फैन होते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। इसी तरीके मैं अश्नीर ग्रोवर का फैन हूँ, जस्ट बिकॉज कि दैट पर्सन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी शुगर कोटिंग, रॉ एंड अनफिल्टर्ड कमेंट्स देने के लिए जाना जाता है, राइट फ्रॉम द शार्क टैंक। और शायद शार्क टैंक फर्स्ट हम सबने देखा भी इसीलिए था। उसके बाद के दोनों सीजन ऑलमोस्ट उतने हाइप वाले नहीं थे जितना फर्स्ट सीजन था। अभी लेकिन आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि रिसेंटली बजट 2024 पेश हुआ, तो आई वाज ईगरली वेटिंग कि व्हाट्स अशनीज टेक ऑन दिस। तो उन्होंने सिंपल 3 वर्ड्स में पूरे बजट का एनालिसिस करके बता दिया कि बजट इज बोरिंग, लाइफलेस एंड मीनिंगलेस। तो आगे उन्होंने अपने ट्वीट में ये कमेंट किया है कि इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग दिस बजट दे कुड हैव सेड कि भाई इस बार मन नहीं कर रहा, अगली बार देख लेंगे अगर कुछ करना है तो। और इस ट्वीट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि एक्चुअली वाचिंग येट अनदर अंबानी वेडिंग फंक्शन ओवर दिस वुड हैव बीन मोर वैल्यूएबल एंड बेटर यूज ऑफ टाइम। तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। उन्होंने ये बोला कि इस बार का जो बजट है उतना अप टू द मार्क नहीं है। इट वाज जस्ट लाइक कि इस बार मन नहीं कर रहा बजट पेश करने का, अगली बार देख लेंगे अगर कुछ करना होगा तो। और मोर ओवर ही सेड कि इसकी जगह मैं अंबानी के शादी का एक और फंक्शन देख लेता हूँ, वो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा और टाइम का बेटर यूज। अभी बजट से डिसअपॉइंट होने वाले अश्नीर ग्रोवर अकेले नहीं है। बहुत मिलियंस ऑफ पीपल हैव गॉट डिसअपॉइंटेड विद दिस बजट। और उन्होंने एक स्पीड में जो उन्होंने किया यूनियन बजट 2024 के बारे में, इट हैज गॉन वायरल। 15,000 लाइक्स हैं और स्टिल काउंटिंग। 2,500 शेयर्स हैं एंड 476 कमेंट्स और नियरली 500 बुक मार्क्स। तो बजट ऑफ 2024 हैज बीन मोर इंटरेस्टिंग rather than द बजट इटसेल्फ, जिसमें राहुल गांधी ने प्लेजरिज्म के एलिगेशंस लगाए हैं कि न्याय योजना जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दी थी उसी को कॉपी पेस्ट करके बजट पेश कर दिया गया। उन्होंने ये भी बोला कि कुर्सी बचाओ बजट है rather than मिडिल क्लास ओरिएंटेड बजट, जिसमें उनके मोदी जी अपने एलाइज को फेवर कर रहे हैं। ठीक है। इंडिविजुअल टैक्स रेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बोलते हुए अश्नीर ने ये बात करी कि जो चेंजेस किए गए हैं इंडिविजुअल टैक्स रेट में और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वो एब्सोल्युटली यूजलेस है। उन्होंने ऐसे इसलिए बोला कि अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज कि जो इंडियन सिटीजन हैं उनके ऊपर सिर्फ एक सिंगल क्लियर टैक्स इम्प्लीकेबल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो करंट टैक्स स्लैब्स हैं वो इनइफेक्टिव है और वो एज सच कोई रियल पर्पस सर्व नहीं कर रही। दूसरा, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो सरकार ने यूथ के लिए लाया है उसको उन्होंने एक्नॉलेज करते हुए बोला कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि बजट जो है ड्रास्टिक मेजर्स से लैग करता है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हो सकती है। उन्होंने ये बोला कि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने चाहिए जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है जॉब क्रिएशन के लिए। तीसरा, कैपिटल गेन्स टैक्स पे भी बात करते उन्होंने ये बोली कि जो आइडिया ऑफ टैक्सिंग अर्निंग्स फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं उनको टैक्स करना एक बहुत ही बेहुदा स्टेप है। क्रिटिसाइज किया उन्होंने इसको। ही ऑल्सो पॉइंटेड दैट की कंपनीज ऑलरेडी पे टैक्सेस टू एक्वायर कैपिटल और उसके बाद अर्निंग्स को भी टैक्स किया जाए उस कैपिटल से जो एक्सेसिव हो जाता है। और उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि मेंटली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एवरी सिंगल रुपी जो बिजनेस को ड्राइव कर सकता है दूसरी टैक्स फ्रेंडली कंट्रीज कंट्रीज की तरफ। इन शॉर्ट उनका कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि आपकी जेब से अकेला एक एक रुपया निकाल लिया जाए, लेकिन ये बिजनेसेस को मजबूर करेगा कि वो टैक्स फ्रेंडली कंट्रीज में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा जो एंजल टैक्स पे टैक्स अबॉलिशमेंट करी गई है उसको लेकर ग्रोवर ने ये बोला कि ये एक वेलकम स्टेप है, ग्रेट स्टेप है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि वो इसको एज ए पॉजिटिव मूव देखते हैं फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम। और सबसे बड़ी मिस्टेक और टैक्स रिफॉर्म्स की डिमांड्स को लेकर जो उन्होंने बात की, उन्होंने ये बोला कि बजट में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मिस्टेक की गई है ये। और ये भी कहा कि जब तक हमें रियलाइज होगा कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं कर रही है और जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है, तो कंट्री विल बी कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। उन्होंने ये भी आर्गू किया कि रादर देन टैक्सिंग पीपल, गवर्नमेंट को अलाउ करना गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस को फ्रीली इन्वेस्ट करने देने के लिए और जॉब्स क्रिएट करने के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि टैक्स रिफॉर्म्स इतने सिंप्लीफाई होने चाहिए कि सबको आसानी से समझ में आए और कम्प्लेक्सिटी बिल्कुल। बजट पे अश्नीर भाई के कमेंट्स के बाद में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो भी वर्किंग कमेटी में है या फिर सलाहकार हैं उनको ग्राउंड लेवल पे आके काम करना चाहिए, प्रॉपरली सलाह लेनी चाहिए और लोगों की एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे।